अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 42, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मैनेजरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी वर्ल्ड की फ़ाइल पे और यहाँ से आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। MGT 503 के लेसन नंबर 42 में क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है मैनेजरियल कम्युनिकेशन क्या होती है। मैनेजरियल कम्युनिकेशन का मतलब है मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान इंफॉर्मेशन का सही और क्लियर एक्सचेंज। ठीक है, ताकि काम इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर मैसेज भेजा गया लेकिन समझा नहीं गया तो कम्युनिकेशन हुई ही नहीं। ठीक है, यानी मैसेज अगर भेजा गया लेकिन उसको समझा ही नहीं गया तो कम्युनिकेशन ही कोई नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन की बेसिक बातें। बेसिक बातें क्या क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ मैसेज भेजना नहीं, समझाना भी ज़रूरी है। ठीक है, इस बात की ज़रूरत नहीं कि रिसीवर मैसेज से एग्री करे, बस समझ ले। ठीक है, यानी कि बस समझ अगर लिया उसने तो समझो फिर कम्युनिकेशन हुई है। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस और सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने किस्म की जो है कम्युनिकेशन होती है। फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन, वर्ड्स के ज़रिए। रिटर्न यानी कि लेटर्स, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, पॉलिसीज़, इनके लिए यानी कि यहाँ पे लिखी जाती है ये चीज़ वर्बल कम्युनिकेशन। स्पोकन कहाँ का बोली जाती है? मीटिंग्स में, फ़ोन कॉल्स में, कन्वर्सेशंस में। ठीक है, नुकसान क्या है इसका? ज़्यादा टाइम लगता है और बात को डॉक्यूमेंट करना मुश्किल होता है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बगैर अल्फाज के बगैर। बॉडी लैंग्वेज यानी कि जेस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्टर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वर्बल इंटोनेशन यानी आवाज़ का टोन, स्ट्रेस, एम्फिसाइज। अक्सर लोग वर्ड्स से ज़्यादा एक्शंस पर यकीन करते हैं, तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कि स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्या होता है? सेंडर, जो चीज़ भेजता है यानी जो मैसेज भेजता है वो क्या होता है? सेंडर। सेकंड है इनकोडिंग, अपनी बात को वर्ड्स, साइंस या जेस्टर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, इनकोडिंग पर डिपेंड करता है, यानी बात को वर्ड्स, साइंस या जेस्टर्स में कन्वर्ट करना ये इनकोडिंग पे डिपेंड करता है। सेंडर की स्किल्स, रिसीवर की समझ, जॉब स्टेटस, एजुकेशन, इमोशनल कंडीशन, ये किस में आ जाती है? इनकोडिंग में। नेक्स्ट है मैसेज एंड मीडियम। मैसेज का मतलब क्या है? जो बात भेजनी है वो मैसेज है। मीडियम क्या है? कैसे भेजनी है? ईमेल के ज़रिए, मीटिंग के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, तो वो क्या होता है? वो होता है मीडियम। नेक्स्ट आ जाता है रिसीवर, जो मैसेज रिसीव करता है उसे हम कहते हैं रिसीवर। नेक्स्ट आ जाती है डिकोडिंग यानी कि मैसेज को समझना। ठीक है, अगर सेंडर और रिसीवर सेम मीनिंग समझ लें तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, जो सेंडर ने मैसेज भेजा था वही रिसीवर जो है और इन यानी कि सेम मानी वही चीज़ समझे तो उसे समझो उस कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। नॉइज़, कोई भी चीज़ जो मैसेज डिस्टर्ब करे यानी कि शोर, स्ट्रेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो होता है नॉइज़। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फीडबैक यानी कि रिसीवर का रिस्पॉन्स। फीडबैक से पता चलता है कि बात समझी गई या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है वन वे यानी कि फीडबैक नहीं हुआ। टू वे यानी कि फीडबैक होता है और ये क्या होता है? बेस्ट होता है। ठीक है, टू वे यानी कि एक बंदे को बात बताई फिर वहाँ से फीडबैक जब देगा तो फिर क्या होगी? टू वे फीडबैक इसमें होता है और ये बेस्ट होता है। नेक्स्ट है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। रुकावटें क्या क्या आती हैं? फर्स्ट आती है फिल्टरिंग, इन्फॉर्मेशन को अपने फ़ायदे के लिए चेंज करना, ये होती है फ़िल्टरिंग। नेक्स्ट है सिलेक्टिव परसेप्शन, लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, वो ये हो जाता है सिलेक्टिव परसेप्शन। इमोशंस यानी कि गुस्सा, टेंशन हो तो मैसेज गलत समझा जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फो हो तो लोग इग्नोर या भूल जाते हैं। डिफेंसिवनेस यानी कि खुद को थ्रेटेड महसूस करना, अटैक मोड में जाना। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स यानी कि वर्ड्स का मतलब हर शख्स के लिए अलग होता है, यानी कि जार्गन, टेक्निकल या ग्रुप स्पेसिफिक लैंग्वेज है ये। ठीक है, जार्गन। नेक्स्ट है नेशनल कल्चर यानी कि मुख्तलिफ कल्चर्स में कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होता है।
नेक्स्ट है बैरियर्स को कैसे दूर करें, फीडबैक का यूज़ करके, सिंपल लैंग्वेज, एक्टिव लिसनिंग यानी कि पूरी तवज्जो से सुनना, एम्पैथी डेवलप करना, नॉन वर्बल सिग्नल्स पर नज़र रखना, उससे में बात ना करना। इससे क्या होता है, बैरियर्स को यानी इस चीज़ से हम बैरियर को दूर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन यानी कि फर्स्ट होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें होता है ऑफिशियल चैनल के लिए चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि ग्रैब पॉइंट, दोस्ती, कैजुअल बातचीत, फास्ट होती है और मोरल इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो, फर्स्ट है डाउनवर्ड यानी कि मैनेजर और आगे एम्प्लॉयज़, इंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन, गाइडेंस, ठीक है। ऊपर से आती है नीचे यानी कि मैनेजर जो है बात कर रहा होता है एम्प्लॉयज़ के साथ। नेक्स्ट है अपवर्ड यानी कि एम्प्लॉयज़ बात कर रहे होते हैं मैनेजर्स के साथ, ठीक है। फीडबैक, कंप्लेंट, सजेशंस ट्रस्ट वाली कल्चर में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हो जाता है अपवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आगे आता है लेटरल, इनके सेम लेवल एम्प्लॉयज़ के दरमियान, जिनका लेवल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एक जैसे स्केल के लोग ना जब बात करते हैं तो वो होता है लेटरल। नेक्स्ट हो जाता है डायगोनल यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स के बीच ईमेल की वजह से कॉमन हो गई, अगर मैनेजर को इन्फॉर्म ना किया जाए तो इशू हो सकता है, किसमें, डायगोनल में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये लेक्चर नंबर है 42 था। अब हम जाएंगे इसके एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट है कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, तो ये बात क्या है, ट्रू। कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन द रिसीवर एग्रीज विद द मैसेज, तो ये बात क्या, फॉल्स, ठीक है। मैनेजरियल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, तो क्या, ट्रू। वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस वर्ड्स टू कन्वे मैसेजेस, ट्रू। बॉडी लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल, ठीक है, ट्रू। द पर्सन हु इनिशिएट्स द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर, ठीक है, उसे कहते हैं सेंडर। इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग मीनिंग इनटू सिंबल्स, इनकोडिंग, ठीक है। The method used to send a message is called medium, ठीक है, medium. Noise refer to any factor that interface with communication, noise. Feedback helps, यहाँ पे डैश लगी हुई, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फीडबैक हेल्प्स द सेंडर नाउ वेदर कम्युनिकेशन वाज सक्सेसफुल। वन वे कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड फीडबैक, ट्रू, ठीक है। टू वे में इंक्लूड होता है फीडबैक, ट्रू। फिल्टरिंग इन्वॉल्व्स डेलिबरेटली मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन, फिल्टरिंग। Selective perception occurs when people interpret messages based on a personal basis, तो क्या होता है selective perception. Information overload reduces effective communication, true. Defensiveness occurs when people feel threatened, तो defensiveness. Jargon is specialized or technical language used by group jargon. National culture affects communication style, true. Active listening requires full concentration and empathy, true. Formal communication follows the official chain of command, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सेटिस्फाइज सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, इनफॉर्मल। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो करता है मैनेजर से एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। फिर आगे अपवर्ड क्या होता है, एम्प्लॉयज़ से मैनेजर में। लेटरल क्या होता है, यानी कि सेम लेवल के होते हैं जो बातचीत करते हैं, तो होता है लेटरल। डायगोनल कम्युनिकेशन कट्स अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स, वो होता है डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेसन नंबर 42 जो है पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी क्वेरी है तो लाजमी कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको जल्द उसका जवाब दे दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।